तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। सूरज, रवि दोनों का अर्थ समान है। पुष्प, फूल दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। मीन, मछली, मछली को मीन भी कहा जाता है। वृक्ष, पेड़, पहाड़, पर्वत दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। पक्षी, पंछी दोनों का अर्थ एक ही है। बगीचा, उपवन, गाय, गौ। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अब कुछ शब्द हैं और उनके क्या दिए हुए हैं? पर्यायवाची। हमें उन्हें पढ़ना है, समझना है और याद करना है। सबसे पहला शब्द है हवा। हवा को अनिल भी कहते हैं, पवन भी और वायु भी कहा जाता है। धरती, भू, धरा, भूमि। पुत्री, बेटी, सुता, कन्या। जल, नीर, अम्बु, पानी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा को शशि भी कहा गया है, सुधाकर भी और रवि भी कहा जाता है। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। पुत्र, पुत्र को बेटा भी कहा जाता है, सुत भी और तने भी। नदी, नदी को सरिता, तरंगिनी, टटनी भी कहा जाता है। बाकी के शब्द और उनके पर्यायवाची शब्दों को आप स्वयं पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। पाठ के आधार पर प्यारे बच्चों अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पवन किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है पवन? धरती, हवा का या समुद्र का? तो सही विकल्प है हवा का। जल का पर्यायवाची क्या है? जलद, सरिता, नीर। तो सही उत्तर है, सही विकल्प है नीर। सरिता, तरंगिनी, टटनी किसके पर्यायवाची है? बताइए। नदी के, समुद्र के या बादल के? तो सही विकल्प है नदी के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची से मिलान कीजिए। अब शब्द हैं और दूसरी तरफ क्या है? उनके पर्यायवाची। तो चलिए मिलान करते हैं। बेटा, बेटा को पुत्र भी कहा जाता है। वन, वन को हम जंगल भी कहते हैं। पेय, पेय को हम क्या कहते हैं? रास्ता। धरती, धरा, रात को रात्रि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पहला है समुद्र, समुद्र को सागर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? सिंधु। धरती को भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। गाय को हम गौ भी कहते हैं और धेनु भी कहते हैं। दूध, दूध को हम दुग्ध भी कहते हैं और क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों के 2 पर्यायवाची मैंने लिखे, कुछ का 1 लिखा, तो बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों के 3 पर्यायवाची लिखिए। अब चित्र है, उनके भी 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए ये चित्र है, इसका एक पर्यायवाची है मछली, एक है मीन। इसे क्या कहते हैं? इसे हम चांद कहते हैं। इसे हम चांद कहते हैं और क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। और तीसरा पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे वृक्ष भी कहा जाता है, पेड़ भी कहा जाता है और तरु भी कहा जाता है। ये क्या है? इसे हम पर्वत भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं,
और गिरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के खाने में समान रंग भरिए। अब आपको क्या करना है, कुछ शब्द हैं उनके सामने कुछ खाने बने हुए हैं। जैसे आँख है, आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, तो आँख के खाने में और नेत्र के खाने में आप समान रंग भरेंगे। अगला है पुरुष। पुरुष को हम आदमी भी कहते हैं, तो पुरुष और आदमी वाले खाने में आप एक समान रंग भरेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आप रंग स्वयं भरेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।